हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 11.4 के बचे हुए सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक करवाए थे, साथ में इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बताया था। वो आपको क्वेश्चंस करने हैं, देन आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। यहां पे हमें क्या दे रखा है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक दे रखा है जो कि 1 सेंटीमीटर थिकनेस वाली आयरन शीट से बनाया गया है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, अगर इसके अंदर का रेडियस 1 मीटर हो, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो इस टैंक को बनाने के लिए जो आयरन यूज किया गया है, आयरन शीट यूज की गई है, उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझो। जो ये सेंटर है हमारा O, इससे ये अंदर वाली जो रेडियस दे रखी है वो 1 मीटर दे रखी है, और जो थिकनेस है ना, ये मोटाई जो है इस बाउल की, वो हमें 1 सेंटीमीटर दे रखी है। बस इसका रोल आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सबसे पहले देखो हमारा इनर रेडियस क्या दे रखा है, 1 मीटर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इनर रेडियस ऑफ टैंक, इनर रेडियस ऑफ टैंक वो हमारा क्या है, R1 दे रखा है, तो R1 से मान लेते हैं इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो आउटर जो रेडियस है या फिर थिकनेस जो है हमारी टैंक की, वो कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, थिकनेस ऑफ आयरन शीट वो हमें कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। अगर मैं इसको मीटर में लिखूंगा तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा मुझे। 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 0.01 मीटर। क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरोज हैं, तो 2 के बाद हम डेसिमल लगा लेंगे। एक तो 1 हो गया हमारा, एक 0 लगा के हम डेसिमल लगा लेंगे, तो 0.01 मीटर हो गया। अब सेंटर से लेके बाहर तक की टोटल रेडियस क्या हो गई, वो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ टैंक, उसको हम कैपिटल R से मान लेते हैं बच्चों, कि पूरा का पूरा जो रेडियस है ये हमारा क्या है, कैपिटल R है। वो कितना हो जाएगा, अंदर का रेडियस तो 1 मीटर था, बाहर का रेडियस जो थिकनेस थी 0.01 मीटर है, तो टोटल क्या हो गया, 1.01 मीटर हमारा आउटर रेडियस हो गया, मतलब कंप्लीट रेडियस हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सिंपल सा ये बताओ मुझे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक का फॉर्मूला क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब। बट यहां पे देखो हमें बस इसका वॉल्यूम निकालना है, इस मोटाई का। कैसे निकलेगा, देखो यहां पे वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट किसके इक्वल होगी भाई, 2/3 पाई। रेडियस क्या लेंगे वो ध्यान से समझना है। पूरा रेडियस कितना है, कैपिटल R। इसमें से अगर मैं अंदर वाले रेडियस को घटा दूं, R1 का क्यूब अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो कितना बचेगा, ध्यान से देखो बच्चों। पूरे रेडियस में से अगर मैं अंदर वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास बस ये थिकनेस बचेगी या नहीं बचेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर बात है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2/3 पाई की वैल्यू क्या आएगी, 22/7। कैपिटल R क्या है, 1.01 का क्यूब, माइनस में R1 क्या है हमारा, 1 मीटर, तो 1 का क्यूब। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या आएगा, 22 2 जा 44 डिवाइड बाय 7 3 जा 21 इंटू 1.01 का हमें क्यूब करना है। मुझे तो याद है क्योंकि बहुत बार मैं प्रैक्टिस कर चुका हूं। मतलब 1.01 की पहले हम 1.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसकी फिर 1.01 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी मल्टीप्लाई है, आप आसानी से कर सकते हो, तो ये कर लेना। ये आ जाएगी मेरे पास 1.030301, माइनस में 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 44 को 21 से डिवाइड करता हूं, तो 21 2 जा हमारा हो गया 42, फिर 0 पे जाएगा, फिर 21 9 जा पे, फिर 5 पे। अंदर क्या बच गया, 1.030301 में से 1 गया, तो हमारे पास 0.030301 बचेगा।
इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं रफ साइड कर लेता हूं एक बार। तो इनकी मल्टीप्लाई जो आएगी हमारी वो आ जाएगी 0.0634 मीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द सीट यूज्ड। जो इसको बनाने में हमारी जो सीट यूज हुई है आयरन सीट, उसका वॉल्यूम 0.0634 मीटर क्यूब होगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेसिमल वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करनी है तो डेसिमल को रिमूव करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अगर इसका सरफेस एरिया हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो अब आप सोचोगे कि वॉल्यूम के लिए तो हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है, रेडियस तो क्वेश्चन में दी गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, जो भी चीज गिवन होती है ना उसका यूटिलाइजेशन करना होता है हमें आइडेंटिफाई करने में कि हम इससे क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। अब सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², जो कि हमें 154 दे रखा है। तो उसकी हेल्प से हम रेडियस निकालेंगे, फिर वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है यहां पे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4πr²। इसका मतलब 4πr² हमें 154 दे रखा है। सिंप्लीफाई कर लो यहां पे, 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस का नहीं पता तो r² इक्वल टू 154। बाकी चीजों को इधर लेके जाएंगे तो r² इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई 7 ऊपर जाएगा और 22 और 4 नीचे आ जाएगा। क्लियर बात है। सिंप्लीफाई करो, 22 1 जा 22, 22 7 जा 154। तो r² इक्वल टू क्या आ गया, 7 7 जा 49 डिवाइड बाय 4 और r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 49 का रूट 7, 4 का रूट 2, तो 7/2, 2 से कट किया तो कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गया मुझे इस स्फीयर का, कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर बात है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के आसानी से निकाल लेंगे हम। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, लिखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। वैल्यूज पुट करेंगे यहां पे, तो 4/3 तो हमारा कांस्टेंट है एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 3.5 का क्यूब है तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। अब डेसिमल वाले की कैलकुलेशन कैसे करनी है, सिंपल सा तरीका, डेसिमल हटाओ अपॉन में 10, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो अपॉन में 10, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो अपॉन में 10। जो कुछ कैंसल आउट हो रहा हो इजिली उनको कैंसल आउट करेंगे। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से इसको कट किया तो 2 2 जा 4। और कुछ कैंसल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखो अब क्या आएगा, 22 2 जा क्या हो गया बच्चों हमारा यहां पे 44 हो गया। तो ये आ गया मेरा यहां पे 44 मल्टीप्लाई। अभी थोड़ा सा और कैंसल आउट करके इसको सिंपल बनाते हैं। अभी 44 को छोड़ो, देखो यहां पे 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, एक 2 से एक 2 कट गया, एक 2 से 11 पे चला गया। इतना आसान हो गया ना। अब देखो 11 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 3 बचा। अगर जीरोज हमारी कंप्लीटली रिमूव आउट हो रही हैं, कंप्लीट कट हो रही हैं, तो बच्चों कट कर लिया करो, अदरवाइज जीरोज को एज इट इज रखा करो, डेसिमल बनाने में इजी रहती हैं। अब 11 की और 49 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 539। कैसे पता चला, देखो 11 की 50 से मल्टीप्लाई करूं मैं तो 550 होता है, 550 होता है, उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट किया 539 डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, ये हो गया 23, 3 7 जा 21 और 27 और फिर 3 9 जा हमारा हो गया 27 इस टू 2 बच गया तो 2/3 ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्लियर बात है, समझ में आ गया इतना। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 29 हो गया, 3 9 जा 27, 2 रिमाइंडर 2/3। तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया स्फीयर का
179:2/3 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर यहीं भी छोड़ सकते हैं अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो 539/3 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या है। ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। क्या कह रखा है, किसी बिल्डिंग की डोम जो है ना, गुम्मद, मंदिर के अंदर भी देखा होगा, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं जहां पे गर्भगृह होता है, भगवान की मूर्ति होती है, उसके ऊपर देखोगे ना आपको इस प्रकार से डोम बना हुआ दिखाई देगा। या फिर मस्जिद के ऊपर भी आप देखोगे सामने से तो आपको इस प्रकार की गोल आकृति बनी हुई दिखाई देती है। तो एक बिल्डिंग के ऊपर डोम बना हुआ है जो हेमिस्फीयर टाइप का है। इट वॉज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4,989.60। इसको व्हाइट वॉश करवाया गया है, मतलब अंदर से इसके अंदर वालपुट्टी या फिर पेंट करवाया गया है, जिसमें टोटल कॉस्ट जो है वो इतने रुपए आती है। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, अगर व्हाइट वॉश की कॉस्ट जो है एक स्क्वायर मीटर की 20 रुपए हो, देन फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो इसके अंदर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो इसके अंदर कितनी एयर का वॉल्यूम होगा या कितनी एयर प्रेजेंट होगी उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है भाई, हमें ना तो यहां पे रेडियस दे रखा, वो कहां से निकलेगा, इस कॉस्ट से, और पर स्क्वायर मीटर जो हमें चार्ज दे रखा है इसकी हेल्प से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। उनके बाद हमें इसका इनर सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सिंपल सी बात है, यहां पे सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखी है, तो वो लिखेंगे हम यहां पे टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। हमारी जो टोटल कॉस्ट आई है वो 4,989.60 रुपीज आई है इसको व्हाइट वॉश कराने के लिए, और 1 स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू क्या है, 20 रुपीज। तो हमारे पास जो इनर सरफेस एरिया होगा वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, इनर सरफेस एरिया टोटल इसको व्हाइट वॉश को कॉस्ट व्हाइट वॉश कराने में कॉस्ट कितनी आई बच्चों, 4,989.60, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या थी, 20 रुपीज। तो 20 से डिवाइड कर देंगे बस इसको, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 22 जा 40, फिर 98 हो गया, फिर 4 पे गया, फिर 189 हो गया तो हमारा 9 पे गया, और फिर 4 8 पे। तो 249.48 मीटर स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास, यहां पे इनर सरफेस एरिया आ गया। हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर लेना, बस टोटल अंदर का एरिया आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि हमारा इनर सरफेस एरिया से निकल के आएगा। तो इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या निकल के आया है, 249.48 मीटर स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। तो 2πr² मेरे पास कितना हो गया, 249.48 मीटर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस को निकालना है तो r² एज इट इज 249.48। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, r² एज इट इज यहां पे 249.48, 7 ऊपर जाएगा और डिवाइड में क्या आ गया, 22 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां पे r² इज इक्वल टू, पहले तो 7 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 जा हमारा हो गया 56, फिर आ गया 3, फिर 6 आ जाएगा, फिर 174। तो 1746.36 न्यूमरेटर में आ गया, डिवाइड बाय 22 2 जा 44 से अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 44 से डिवाइड करेंगे तो 45, 4 3 जा 132, फिर 9 पे जाएगा हमारा, फिर 44 6 जा और फिर 9 पे 39.69 आ गई। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, √39.69। अब इसका रूट निकालना है, रूट देखो कैसे निकलेगा,
यहां पे रूट निकालना सिखा देता हूं। 39.69 2 के पेयर बनते हैं। पहले देखो इसका नियरेस्ट कंप्लीट स्क्वायर क्या है 6, 6 6 जा 36, यहां पे कितना बच गया 3, ऊपर से पेयर आ गया तो 369, यहां पे डेसिमल था तो डेसिमल लग गया। 6 का डबल करो क्या होता है 12, जो भी यहां वैल्यू होती है उसको डबल करते हैं। 12 अब किस पे जा रहा है 3 पे, 3 3 जा 9 और 12 3 जा 36। तो वैसे हमारे पास यहां पे रूट क्या आ गया r इक्वल टू 6.3 मीटर। रेडियस आ गया मेरे पास इस हेमिस्फेयर का कि कितना रेडियस है इस डोम का 6.3 मीटर। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पे देख लो वॉल्यूम ऑफ डोम इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। तो क्या हो जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना आया है बच्चों हमारा 6.3। तो 6.3 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे तो 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3। डेसिमल हटाएंगे अपोन में 10 आ गया, फिर डेसिमल हटाएंगे अपोन में 10, फिर डेसिमल हटाया तो हमारा 10 आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो जो कैंसिल आउट हो रहा है यहां पे देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्लियर, और जीरोज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। तो क्या आ गया 22 2 जा 44 और 44 ये आ गया मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 63, 60 की 3 की मल्टीप्लाई होती है 3969 डिवाइड बाय 1000। 44 3 जा क्या हो गया 132 मल्टीप्लाई 3969 डिवाइड बाय 1000। 132 की और 3969 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी देखते हैं, रफ साइड कर लेता हूं मैं। ये वैल्यू आ जाएगी मेरी यहां पे, ये आ गई 523908 डिवाइड बाय 1000। अब 3 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे 1 2 3, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 523.908 मीटर क्यूब। हमारे पास क्या आ गया वॉल्यूम आ गया किसका, डोम का। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले ध्यान से देखो हमें क्या दे रखी थी, इसको व्हाइट वॉश करने की टोटल कॉस्ट दे रखी थी और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है 20 रुपीज। तो इस टोटल कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो टोटल एरिया आ गया मेरे पास 249.48 मीटर स्क्वायर इस डोम के अंदर का एरिया। अब इस एरिया से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे रेडियस आ गया 6.3। अब जस्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 2/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ द डोम हमारे पास आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द डोम का मतलब क्या है, इतनी एयर इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या है। 27 solid iron spheres each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash। यहां पे क्या कहा है, आपके पास छोटे छोटे सोलिड आयरन स्फेयर जो है 27 दे रखे हैं जिसका रेडियस जो r है और सरफेस एरिया कैपिटल S दे रखा है। अब इनको क्या किया, मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बना दिया जिसका सरफेस एरिया क्या है S डैश। देन फाइंड द r डैश ऑफ द न्यू स्फेयर। तो हमें नए वाले स्फेयर का रेडियस फाइंड आउट करना है और रेशियो फाइंड आउट करनी है हमें सरफेस एरिया की, जो हमारा यहां पे पहले था सरफेस एरिया एक छोटे बॉल का और बड़ी वाली बॉल का, इन दोनों की रेशियो हमें यहां पे निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बस। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम यहां पे वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल बॉल फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहां पे क्या है, पहले रेडियस और सरफेस एरिया लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेयर कितना है r। फिर यहां पे क्या है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फेयर वो क्या है कैपिटल S से मान रखा है। तो यहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर किसके इक्वल होगा भाई 4/3 पाई आर क्यूब के। अब टोटल कितने स्फेयर है हमारे पास 27 है, तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्फेयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फेयर्स
तो क्या करेंगे बच्चों, 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 27 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 9 4 जा 36 पाई आर क्यूब हमारे पास क्या आ गया, इन छोटे छोटे सभी का आयरन स्फेयर्स का वॉल्यूम आ गया। अब हमारे पास क्या है, बड़ा स्फेयर है। बड़े स्फेयर का रेडियस और सरफेस एरिया क्या है, ध्यान से देखो। रेडियस r डैश है, सरफेस एरिया s डैश है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ बिग स्फेयर, इसको बिग मान लेते हैं। बिग स्फेयर वो हमारा क्या है बच्चों, r डैश है। और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फेयर s डैश। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। इस बड़े वाले स्फेयर के अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर किसके इक्वल होगा बच्चों, 4/3 पाई, रेडियस क्या हो गया r डैश, तो r डैश का क्यूब, यही तो होगा। अब एक चीज यहां पे आपको नजर आ रही होगी कि उसने क्या कहा है, इन 27 छोटे छोटे स्फेयर्स को मेल्ट करके ये बड़े वाला स्फेयर बनाया गया है। मतलब इनका वॉल्यूम इस बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो इसके वॉल्यूम के, इन 27 जो हमारे पास स्फेयर थे, इनके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के इक्वल पुट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन छोटे वाले स्फेयर्स का टोटल वॉल्यूम क्या था, 36 पाई आर क्यूब, इक्वल टू इसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। होगा या नहीं होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई से तो पाई कट गया बच्चों, 3 की इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई ये 4 नीचे आ जाएगा और साथ में रहेगा आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। क्योंकि हमें तो आर डैश की वैल्यू निकालनी है, तो आर डैश को इधर रखेंगे, बाकी सारी चीजों को इधर रखेंगे। सिंप्लीफाई कर लो, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई यहां पे, आर डैश का क्यूब इक्वल टू 9 3 जा 27 आर क्यूब। आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब है इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 27 आर क्यूब की पावर 1/3। या तो इसको ऐसे लिख देते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 27 आर क्यूब और यहां पे क्यूब लिख देते हैं। कैसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर होता है तो उधर जाके खाली अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट का तो मतलब पावर 2 होती है। बट यहां पे क्यूब है या पावर 4 है या 5 है, उधर जाएगी तो इस पर का रूट लगा के यहां पे उस पावर को लिख देते हैं। इन दोनों का मतलब सेम है। अब इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आर डैश इक्वल टू 27 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 3 का क्यूब लिख सकता हूं और ये हमारा क्या हो जाएगा, आर क्यूब इसकी पावर 1/3। सिंप्लीफाई करना बता रहा हूं आपको, समझ में आ जाए इजिली। 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो यहां पे आर डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 3r की पावर 3 और इस पूरे की पावर क्या है 1/3। 3 से 3 कट गया तो हमारे पास आर डैश किसके इक्वल आ गया बच्चों, 3r के इक्वल आ गया। ये आंसर आ गया, ये आ गया मेरे पास क्या है, नए वाले स्फेयर का रेडियस। क्लियर बात है, यहां तक समझ में आ गई होगी कैलकुलेशन इजी स्टेप में। अब हमें क्या करना है बच्चों, रेशो निकालनी है। रेशो किसकी निकालनी है, s और s डैश की। तो यहां पे देख लो क्या हो जाएगी, रेशो क्या हो जाएगी हमारी s बाय s डैश। s क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल स्फेयर, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और बड़े वाले स्फेयर का क्या हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। यही तो होगा, वैल्यू पुट कर लो, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई आर डैश की वैल्यू क्या है 3r, तो 3r का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, ऊपर रह गया आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बच गया 1। तो हमारे पास s बाय s डैश किसके इक्वल आ गया 1/9, या फिर रेशो की बात करें तो 1:9 हमारा आंसर आ गया। क्लियर बात है, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, इजीली आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बस इन सभी के वॉल्यूम को इस बड़े वाले स्फेयर के इक्वल रख देना है, जिससे हमारी आर डैश की वैल्यू मिल जाएगी। और आर डैश को सिंप्लीफाई करना मैंने इजी स्टेप में समझा दिया है, उसके बाद रेशो निकाल देनी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर गिवन है, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। हमारे पास यहां पे क्या दे रखा है, एक मेडिसिन का कैप्सूल है जो स्फेरिकल शेप का है, जिसका डायमीटर 3.5 मिलीमीटर दे रखा है। हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल।
तो इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्या फाइंड आउट करना है। यहां पे देखो बच्चों mm³ दे रखा है, इसका मतलब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और कुछ भी चीज किसी शेप के अंदर फिल करनी है तो वो वॉल्यूम से ही पता लगती है। अब यहां पे डायमीटर देखो क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल, डायमीटर ऑफ कैप्सूल क्या दे रखा है 3.5 mm। अब ये डायमीटर दे रखा है तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। रेडियस ऑफ कैप्सूल इसका हाफ कर लेंगे तो 3.5 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, फिर ये हमारे पास कितना हो गया 15, 2 7 जा 14, फिर 2 5 जा 10, तो 1.75 mm क्या आ गया मेरे पास रेडियस ऑफ दिस कैप्सूल। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल फॉर्मूला क्या लगाएंगे 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि हेमिस्फेयर नहीं है ना, ये पूरा का पूरा है। तो वैल्यू पुट करो यहां पे 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है 1.75, तो 1.75 का क्यूब है तो 3 टाइम्स ले लेंगे बच्चों इसको। क्लियर है। डेसिमल को हटाओ, अपॉन में 100 आ गया, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, अपॉन में 100 आ गया, फिर डेसिमल को हटाया, अपॉन में 100 आ गया। सिंप्लीफाई करो इसको, जो कैंसिल आउट हो रहा है 25 पे कट हो रहा है, 25 7 जा 125, 25 4 जा 100, फिर ये 7 पे ये 4 पे, और फिर ये 7 पे ये फिर 4 पे, एक 4 से एक 4 कट गया, एक 7 से एक 7 कट गया, क्या आ गया 22 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 डिवाइड बाय, यहां पे नीचे क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, 3 जा 48, 49 की और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1078 डिवाइड बाय 48, 48 से इसको डिवाइड कर लो, 48 से डिवाइड करेंगे तो 48 2 जा हमारा क्या हो गया 96, फिर कितना बच गया हमारे पास 11, 118 हो गया, फिर हमारा किस पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 4 पे, फिर 48 5 जा, और फिर 8 पे, तो 22.458 ये mm³ हमारे पास क्या आ गया, इसके अंदर वॉल्यूम आ गया। मतलब इतनी मेडिसिन इसके अंदर आ सकती है। या तो यहां तक इसको आंसर को छोड़ देंगे, बट कई बार क्या करते हैं हम इसको 2 डिजिट्स में राउंड ऑफ करके लिखते हैं। वो कैसे लिखा जाता है बच्चों, 22.458 है ना, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, लास्ट वाली डिजिट को देखो, अगर ये 5 से बड़ी है तो आगे वाली डिजिट में एक इंक्रीज कर देते हैं, तो कैसे लिखा जाएगा 22.46 mm³ हो जाएगा। अगर मान लो ये यहां पे 8 की जगह 4 होती, 3 होती या 5 होती, ठीक है, तो हम इसको 5 को एज इट इज यहां पे 4 5 ही रख देते। क्लियर बात है, समझ में आ गया। तो 22.46 mm³ क्या हो गया हमारे पास, आंसर आ गया। इतनी मेडिसिन इस कैप्सूल के अंदर आ सकती है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, क्योंकि आने वाली क्लासेस की वीडियो 10th 11th 12th की भी वीडियो आपको नेक्स्ट क्लासेस पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।